द लोकल रिपोर्ट गोवा मरम्मत के टूर पे था और यहाँ पर एक और अनोखी चीज़ हमें दिखी जो कि अब जो है दिन ब दिन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो है ख़त्म होते जा रही है। यहाँ पर आप पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ वाटर स्प्रिंग बाय तहसील एडमिनिस्ट्रेशन मरम्मत इन कोलैबोरेशन विद एमसिम बाबा इंफ्रास्ट्रक्चर SRSVL एंड सिटीज़न ऑफ मरम्मत इनागोरेटेड बाय श्री ज़हीर राना तहसीलदार मरम्मत की तरफ से जो है ये एक बहुत अच्छा काम जो है यहाँ पर किया गया है, क्योंकि दिन ब दिन हम देखते जा रहे हैं जितने भी स्प्रिंग्स जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में कभी हुआ करते थे लेकिन अब वो ख़त्म होते जा रहे हैं और उनके लिए कोई काम करना नहीं चाहता और कोई काम कर भी नहीं रहा है। लेकिन मरम्मत ब्लॉक के अंदर हमें ये अच्छी चीज़ दिखी और यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से जो है घर की तरह इस स्प्रिंग को सजाया गया है। तो तहसीलदार साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए इनसे पूछेंगे। सर मुझे ये बताएँ कि आपने ये बनाया, इसके लिए आपको डिपार्टमेंट से फंड्स थी या लोगों से कलेक्ट किया, किस तरह से जो है आपने ये काम किया? नहीं, हमने जो है ये आप देखते हैं कि ये गोवा में एक तो हाईवे के ऊपर जो है वो पानी का ये चश्मा है और ये बहुत पुराना है और उसके बाद ये पीने के लिए बड़ा अच्छा साफ़ पानी है और गोवा के तमाम लोग या गिरदोनवा के लोग जो है यहीं से पानी को इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए। इसके अलावा आने जाने वाले लोग भी दूसरे मौज़ा से जो मुसाफिर हैं वो भी यहाँ इस पानी का इस्तेमाल पीने के लिए या अपने दूसरे चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमने ये यहाँ पे एक तहसील एडमिनिस्ट्रेशन की जानब से इनिशिएटिव लिया गया। हमने जो है वो ये कोलैबोरेशन के साथ एमसिम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को रिक्वेस्ट की, फिर श्री रिद्धि सिद्धि बिल्ड वेल लिमिटेड को हमने रिक्वेस्ट की कि ये जो है एक आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये काम जो है वो आवाम के लिए करें, यहाँ पे आपके काम चल रहे हैं। तो उनके तावन से जो है हमने इस काम को इनिशिएट किया। फिर जब हम किसी एक स्टेज पे पहुँच गए तो फिर हमने लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करने के लिए यहाँ के मौजूदीन को, यहाँ के जो है मार्केट एसोसिएशन के लोगों को और भी जो चीज़ें लोग थे यहाँ पे बुलाया। मैंने कहा हमने इतना ये काम जो कर लिया है तो आप ही अपना तावन पेश करें इसमें। उसमें ये रहेगा कि आपको भी एक सर्टिफिकेशन रहेगी कि इसमें हमारा भी एक शेयर रहा है। तो सिटीजन्स ने भी यहाँ पे तावन किया, मुलाजमीन ने भी कुछ समय यहाँ पे जो तावन किया है, तो उसके तमाम लोगों के ये तावन से हमने यहाँ पे इसको डेवलप किया है। तो ये सिर्फ गोवा वालों के लिए नहीं बल्कि पूरी तहसील मरम्मत के आने जाने वाले लोगों के लिए जो है वो ये मुफीद रहेगा। अक्सर हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी जैसी चीज़ों को नेगलेक्ट करती है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बहुत सारे स्प्रिंग्स थे और वहाँ पर हमेशा नेगलेक्ट ही किया गया। आपको ये ख्याल कहाँ से है? नहीं, मेरी कोशिश रहती है, मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरी कोशिश रहती है कि ऐसा काम किया जाए जो आम आदमी के जो है वो मफाद के लिए रहे। तो इससे पहले मैं जहाँ रहा हूँ मैंने कोशिश की है। अभी हमने हाई सेकेंडरी स्कूल के अंदर जो है वो स्टेज नहीं था, हम वहीं पे रिपब्लिक डे का प्रोग्राम करते हैं, इंडिपेंडेंस डे का, या कोई पब्लिक मीटिंग होती है या कोई सरकारी फंक्शन होता है तो कोई वहीं हाई सेकेंडरी के अंदर ही जो है वो किया जाता है। तो मैं इससे पहले भी जिस तहसील में रहा वहाँ पे भी जो है वो 3-4 तहसीलों में जो है वो इसी तरीके से एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करके किसी तावन लेकर किसी एसोसिएशन से किसी और भी कोई लोगों से वहाँ भी मैंने बनवाया स्टेज। यहाँ भी हमने एक स्टेज का काम भी शुरू किया हुआ है हाई सेकेंडरी के अंदर। अब जो हमारे पे रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन का प्रोग्राम होगा या इंडिपेंडेंस डे का, तो हमें बैठने की कोई दिक्कत नहीं होगी। आराम से वहाँ पे हम जो है झंडा लहरा सकते हैं, डिग्नेटरीज बैठ सकते हैं, किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो हमारी कोशिश रहती है कि जहाँ हम जाएँ चलो एटलीस्ट जो है वो ऐसा काम किया जाए जो आम आदमी के काम आए, हर एक फ़र्द जो है उससे फ़ायदा उठाए। लगभग कितना एस्टिमेट कॉस्ट जो है लगता है इस तरह से स्प्रिंग को तैयार करने में? हमने बड़ा इसको जुडिशियस तरीके से इस्तेमाल किया, पैसे को एक एक पेनी का हमने हिसाब रखा। तो हमारा तकरीबन ये 70 के करीब जो है वो इसका खर्चा आया है। तो हाँ 70,000 पे हमने जो है वो अच्छी क्वालिटी की टाइल भी लगाई है, जो है वो ग्राउंड फ्लोर की टाइल भी अच्छी क्वालिटी की लगाई है। तो बाकी काम भी जो अच्छा किया हमने, 70 के करीब जो हमारा वो इस पर खर्चा आया है। बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने मरम्मत के लोगों के लिए ऐसी चीज़ बनाई। सर आप क्या कहेंगे इस चीज़ पर? नहीं, मैं कहता हूँ कि जैसे ये तहसीलदार साहब मरम्मत के काम कर रहे हैं, मैं कहता हूँ अगर जम्मू कश्मीर के ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगी, ऐसे अफसरान काम करेंगे तो मैं तो कहता हूँ कि हमारा जम्मू कश्मीर और आगे बढ़ेगा। मैं तो खुश हो गया तहसीलदार साहब का काम देख के। अगर जैसे कहीं और डिपार्टमेंट में इतना काम करना होगा तो मुझे तो लगता 5-6 लाख बिल बन गया। मैं तो हैरान हो गया कि आप तहसीलदार साहब से पूछ रहे हैं कि आप इस पर खर्चा कितना हुआ। मैं कहता हूँ कि तहसीलदार साहब कहेंगे 2, 4, 5 लाख तक मेरा आइडिया था, मगर जो इन्होंने कहा तो मैं तो हैरान हो गया। मुझे तो नहीं लगता कि अगर मैं अपने घर में भी ऐसा काम करवाऊँ, ये यही जानते हैं उन्होंने कैसे कैसे करवाया ये। मैं कहता हूँ कि तहसीलदार साहब, मैंने पहले भी कहा, इस वक्त भी कहता हूँ, बहुत काबिल तारीफ़ अफसरान हैं। मैं इनके लिए यही कहता हूँ, मैं इनको रास्ते में भी कहता हूँ, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि आप यहाँ से ट्रांसफ़र ना हो जाए कहीं। तो मैं आपके लिए दुआएं करता हूँ कि हैं आप दूर से, मगर चलो पुंछ रजौरी पुंछ बड़ा दूर है, मगर फिर भी हम इनके लिए दुआएं करते हैं कि हमारे तो काम होते हैं ना।
देखो जैसे तहसीलदार साहब ने एक हाई सेकेंडरी में एक स्टेज बना रहे हैं, ये मैंने वो भी देखा, बड़ा ज़बरदस्त। मैं कहता हूँ अगर हमारे डिपार्टमेंट में जैसे रूरल डिपार्टमेंट में या और किसी फंड्स में से ये काम कराने को, तो इसका तो 7-8 लाख रुपए रख के भी नहीं ये काम होंगे। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ तहसीलदार साहब का कि जो ये काम करवा रहे हैं मरम्मत। ये कोई एक गोवा पंचायत का नहीं है, इधर 14 पंचायतों का हब है। ये 14 पंचायतों का हब की ये 20 सेंटर में, इधर से लोग क्रॉस इधर के इधर होते हैं, उधर के इधर। और ये पानी अगर आप पियोगे ना, मैं कहता हूँ यहाँ से घरों के लिए लोग पानी लेते हैं। ये फ्रिज क्या करे इसके सामने, वो तो बनावटी ठंडा पानी है ना, ये तो कुदरती ठंडा पानी। आप इसको हाथ लगा के देख लेना, बिल्कुल जैसे ना बर्फ़ की तरफ इस वक्त ये पानी। और इसकी एक और क्वालिटी है, गर्मियों में जब ये गर्मियों में ठंडा हो जाता है, सर्दियों में ये गर्म हो जाता है। ऐसा पानी मैं कहता हूँ तहसीलदार साहब को मैं तो कह ही नहीं सकता हूँ कि इनकी कितनी तारीफ़ करें कोई कि इन्होंने कैसा अच्छा काम किया। और आप लोगों का सबका शुक्रिया। चलिए आप क्या कहेंगे इस काम को देखकर? मैं आज यहाँ पर जब मैं अचानक आया और इस काम के बारे में मैं कल छानबीन कर रहा था कि ये इतना अद्भुत और इतना खूबसूरत काम किसने किया है। मेरे पास ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैं इन लफ्ज़ों से कहूँगा कि तहसीलदार साहब मरम्मत ने ज़ाहिर राना साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिस तरह से मिनिमाइज बजट के अंदर और बिल्कुल सिलेक्टेड टाइम के अंदर जो इन्होंने काम किया है रिद्धि सिद्धि की मदद से, बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। और हम आशा करेंगे कि जिस तरह से आजकल एलजी प्रशासन है और यूटी गवर्नमेंट है, उसके अंदर यूटी जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको एक प्रेरणा है, उनके लिए एक मैं कहूँगा लसन है कि जिस तरह से तहसीलदार साहब मरम्मत ने ये काम किया है और हमेशा ये तरक्की पाते रहें। और हम चाहेंगे कि तहसीलदार साहब और तरक्की पा करके दोबारा डोडाएँ और हमें उनकी सेवा देखने और लेने में बहुत मज़ा आएगा। और ये जो यहाँ पर काम हुआ है ये ना सिर्फ मरम्मत का बल्कि घोआ जो है ये तहसील हेडक्वार्टर है पूरे मरम्मत का। मरम्मत बहुत एक लंबा चौड़ा इलाका है। सभी लोग आकर के यहाँ एक ठंडक की आह भरते हैं और बड़े मज़े से, कोई लोग तो खाना घर से लेकर के आते हैं और यहाँ खाते हैं। पानी की हालत कुछ बेहतर नहीं थी, लेकिन अब शीशे की तरह वो पानी चमक रहा है और इतना बेहतर और खूबसूरत नज़ारा ज़ाहिर राना साहब ने जो यहाँ पर बना करके दिखाया है। मैं एलजी प्रशासन से ये गुजारिश करूँगा बहैसियत प्रधान बीजेपी से मरम्मत से सुरेश शर्मा कि आने वाले समय में अगर कहीं मौका मिले तो ऐसे ऐसे ऑफिसरान को नवाजिए उन अवार्ड से कि जो ग्राउंड पर मैं जनता के लिए, पब्लिक के लिए, आम आदमी के लिए इतना बेहतर काम करके जाते हैं। और पानी बनाना तो सभी हिंदू मुस्लिम और दूसरे किसी धर्मों के अंदर भी बताया गया है कि जो पानी बना करके जाता है वो अपने जन्नत के दरवाजे खोल करके जाता है। इससे आगे मेरे पास मेरी डिक्शनरी में शब्द नहीं बचते कि मैं किस तरह से उनकी तारीफ़ करूं। बहुत ही खूबसूरत काम किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो है आपने देखा, और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो सही में काबिल तारीफ़ ये काम है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, खासकर हेडक्वार्टर डोडा को ये सीखना चाहिए। वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे चश्मे हैं जिस पर कुछ लोगों को बहुत कठिनाई होकर जो है वहाँ तक जाना पड़ता है, पैदल चल के जाना पड़ता है और वहाँ पर पत्थरों के नीचे पानी चलता है और उस पर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन ताउन नहीं देता। तो मरम्मत से सीखिए कि आखिर जो है चश्मे को कैसे बनाया जाता है और साथ ही में कि कितनी एस्टीमेट कॉस्ट जो है इस पर लगती है। किसी और को ये सही बात कहने को भी है कि आजकल लोग बाथरूम ही 4-5 लाख रुपए का बनाते हैं। तो साहब ये तो स्प्रिंग का काम है, यहाँ 2-2.5 लाख रुपए तो लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर 70,000 के अंदर जो है ये काम हुआ है। तो आप जो है ध्यान दीजिए और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में अगर इस तरह का जो है काम होंगे तो कहीं ना कहीं जो सेव वाटर के जो स्लोगन लगते हैं, जो सेव वाटर पर जो है बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से की जाती है, तो वो रियलिटी में हमें ग्राउंड पे होते हुए नज़र आएगी। तो आप बने रहें द लोकल रिपोर्ट के साथ। राजकुमार को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।